हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम लॉज इन सेट थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं और हमने बहुत सारे लॉज देख लिए हैं। अब हम इस लेक्चर में जो फर्दर रिमेनिंग लॉज है वो देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पहले समझते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक फेयरली इम्पोर्टेंट लॉ है और बहुत सिंपल है, लेकिन इसका यूज़ भी आप बहुत करोगे। बहुत नहीं तो लेकिन यूज़ करोगे इसका। ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। कुछ बुक्स इस लॉ को इन्वोल्यूशन लॉ भी कहते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसको किस बुक में क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि तुम इस लॉ को यूज़ करना आना चाहिए। तो ये लॉ क्या है? अगर तुमने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फिर से लिया, दैट विल बी इक्वल टू एक्स। यानी एक सेट का अगर तुम दो बार कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो वो सेट तुम्हें वापस मिलेगा। अब प्रूव कैसे करें? एक तरीका तो वही है प्रूव करने का, एग्जाम्पल लो सेट का, वैसे प्रूव हो जाएगा, लेकिन वो कोई अच्छा प्रूफ नहीं होता है। हम इसको सॉरी हम उसको हम इसको यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स प्रूव करेंगे। तो हमें पहले अज्यूम करें कि कोई आर्बिट्री एलिमेंट y है जो इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, हमने अज्यूम किया ये जो सेट है ना, इसमें एक आर्बिट्री एलिमेंट y है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में है, या हमारे पास सेट क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो एलिमेंट सॉरी वाई होगा ना, वो एलिमेंट नहीं होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट का। ये समझ आया तुमको? हाँ। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो वो एक्स में होगा ना, बिल्कुल होगा। यहाँ से हम क्या प्रूव कर पाए? एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट वो सबसेट है एक्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ कुछ समझ नहीं आया होगा, बहुत सिंपल है। देखो, एक्स मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 1 2 3। ठीक है। क्या अब मैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लूँ, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स एक्स के आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे यू के जो एक्स में नहीं है। सॉरी, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस एक्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन। अब मुझे बोलो, क्या 3 जो है ना, वो एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है ना मैंने, वाई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अब वाई की जगह मान लो 3 है। 3 नहीं है ना एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन जब मैं एक्स की तरह देखूंगा ना, उसमें 3 होगा, बिल्कुल होगा। वो यहाँ पर लिखा है मैंने। आ गया समझ तुमको? बहुत सिंपल है। अब देखो, अब ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, वो प्रूव हो गया। लेकिन अब हमें प्रूव करना है ये वाला सेट एक्स है ना, ये भी इसका सबसेट है। तभी मैं ये दो सेट्स इक्वल हो सकते हैं, वो प्रूव करते हैं। हम एज्यूम करके आर्बिट्री एलिमेंट कोई वाई जो एक्स सेट में है। अब अगर वो सेट एक्स में है, जब मैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट करूंगा उसमें तो वाई नहीं होगा। हाँ, उसमें वाई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने उस सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें तो वाई होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहाँ से क्या प्रूव कर पाए तुम? एक्स जो है ना, वो सबसेट है एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, ये वाला सेट इसका सबसेट, और ये वाला सेट इसी का सबसेट। दैट मीन्स कि एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एक्स। आई होप तुमको ये लॉ समझ आ गया होगा। फिर कहता हूँ, लॉ का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस लॉ को यूज़ करना आना चाहिए।
तो आइए हम दूसरा लॉ देख। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। आई विल ट्राई कि बाकी जितने भी लॉज हमें रिमेनिंग है इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर सके। लेट्स सी हम कंप्लीट कर पाते कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के पहला, अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। बट अगर मैंने एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया, दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल दोगे ना, बहुत सिंपल है। अब देखो, एक तरीका प्रूव करने का क्या, एग्जाम्पल लो, लेकिन वो मुझे प्रूफ पसंद नहीं है। दूसरा प्रूफ क्या, वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं उसको। देखो वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे। ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट रहा, इसको यू लिख दिया, और ये तुम्हारा एक सेट एक्स है। अब देखो, अगर मैंने इस सेट का इंटरसेक्शन लिया इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या मिलेगा? ये वाला रीजन और इस वाले रीजन में तो कुछ कॉमन नहीं है ना, इसीलिए 5 के बराबर आया। अरे यार, मान लो तुमने एक्स वाले सेट को इस पर्पल कलर से डिनोट किया, ठीक है। बचपन में कलर करते थे ना हम। और ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है? एक्स कॉम्प्लीमेंट है ना। अरे एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो वाला सेट यू के वो एलिमेंट जो एक्स में नहीं है, वो तो ये वाला है ना, क्योंकि ये वाला तो नहीं आएगा, बिल्कुल ये वाला आएगा। अब मुझे बोलो, इस पर्पल और ब्लू रीजन में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं, इसीलिए 5 के बराबर है। लेकिन अगर मैंने इस सेट एक्स का यूनियन है इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब मुझे ऑरेंज और इस ब्लू कलर का मुझे यूनियन लेना है, तो मुझे पूरा यू मिलेगा ना? वही लेगा ना। समझ आ गया? लेकिन अब तीसरा प्रूफ हम देखेंगे, दैट इज आवर फेवरेट प्रूफ यूजिंग सेट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मैं अज्यूम करूंगा पहले एक आर्बिट्री एलिमेंट y, जो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब क्या है? अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में है, मतलब वो दोनों में होगा। y x में भी होगा और y किस में होगा? y होगा ना इसमें। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये कह रहा है एक आर्बिट एलिमेंट y वो x में है, और ये वो आर्बिट एलिमेंट x कॉम्प्लीमेंट में है। ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम। x y बिलोंग्स टू x, एंड अगर आर्बिट्री एलिमेंट y x कॉम्प्लीमेंट में है तो x में नहीं होगा ना। अब देखो ये क्या लिखा है, एक आर्बिट्री एलिमेंट x में है एंड आर्बिट्री एलिमेंट y x में नहीं है। तो तुमको थोड़ा लग रहा है कंट्रडिक्शन? ये थोड़ा कंट्रडिक्शन है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक आर्बिट्री एलिमेंट x में है, एक आर्बिट्री एलिमेंट y सेट x में है, और फिर वो आर्बिट x में नहीं है। व्हाट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, कंट्रडिक्शन है यहाँ पर। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक आर्बिट्री एलिमेंट x में हो और वो x में नहीं हो। व्हाट इज, इसका मतलब क्या है? कंट्रडिक्शन है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट सबसेट है 5 का। ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट के लिए, अगर x एक एम्प्टी सेट है तो उसके लिए x बिलोंग्स टू x, सॉरी, एक आर्बिट्री एलिमेंट y, मान लो कोई भी, मान लो u है, u बिलोंग्स टू x, ये किसी भी u के लिए ट्रू नहीं होता है। आगे समझ तुमको? हाँ, और इसका रिवर्स भी प्रूव तुम कर सकते हो। ठीक है, दिखाऊं क्या? दिखाता हूँ, चलो। मान लो मान आर्बिट्री एलिमेंट x, एक आर्बिट्री एलिमेंट x वो एम्प्टी सेट का एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रू मत है किसी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट की ट्रू। हम लोग अब देखो, इस
फाई को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, इस फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो तुम, मतलब एक्स, मैंने एक्स का इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ किया, वो फाइव के बराबर होता है ना। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि फाइव जो है ना वो सबसेट है एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट का। ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट, दैट मीन्स एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू फाइव, एम्प्टी सेट के बराबर होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें लॉ समझ आ गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट लॉ का? अगर मैंने एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अज्यूम करेंगे आर्बिट्री एलिमेंट y जो एलिमेंट है x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब क्या है, y या तो x में है और वो y किस में है, x कॉम्प्लीमेंट में है। अभी कंट्रडिक्शन नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम में, लास्ट केस में क्या था, वो एंड आ रहा था, इसीलिए वह कंट्रडिक्शन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंट्रडिक्शन नहीं आ रहा है। अब देखो y बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू x कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, u माइनस एक्स होता है ना। अरे a कॉम्प्लीमेंट क्या बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से तुम a को हटा दो, x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से x को डिफरेंस देखो तुम। अब देखो y बिलोंग्स टू x और y आर, ये इसका मतलब क्या है, y u में है एंड y x में नहीं है। अरे ये हमने पढ़ा है ना, डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेशन में पढ़ा ना हमने। अगर आर्बिट्री एलिमेंट a माइनस बी में है मतलब वो a में है लेकिन b में नहीं है, तो यहाँ पर a की जगह u है, तो आर्बिट्री एलिमेंट y u में होगा लेकिन x में नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर सकते हैं ना, तो करो। करो ना, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अरे हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है ना, x यूनियन y इंटरसेक्शन z दैट इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो यहाँ पर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू x और y डज नॉट बिलोंग टू x। अब तुम देखो ये वाला स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है ना, ये कह रहा है y x में है, फिर कह रहा है y x में नहीं है, कंट्राडिक्शन। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एंड होता ना तब मुझे फाइव लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर और आ रहा है ना, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो एक आर्बिट्री एलिमेंट x में है या वो आर्बिट्री एलिमेंट u में है। अब देखो u में है ना, u में सेट x प्रेजेंट होता है ना, u में तो हर सेट प्रेजेंट है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना ऐसे भी, y बिलोंग्स टू u। और यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट है दैट इज सबसेट ऑफ u। ठीक है, अब इसका रिवर्स प्रूव करते हैं। ये हमने देखो सॉरी, हमने प्रूव कर दिया कि एक सेट x का ये वाला सेट इसका सबसेट है, लेकिन अब मुझे प्रूव करना होगा यूनिवर्सल सेट इसका सबसेट है, तभी इक्वालिटी होल्ड होती है, अदरवाइज नहीं होती है होल्ड। आइए देखते हैं उसको। तो हम अज्यूम करेंगे एक आर्बिट्री एलिमेंट x जो u में है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर u में है आर्बिटर, अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट x u में है तो वो होगा ना a यूनियन b में भी होगा। आर्बिट्री एलिमेंट x अगर u में है तो वो a यूनियन a में, a यूनियन u में भी होगा ना, बिल्कुल होगा।
हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि यू जो है ना वो सबसेट है किसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। तो मेरे पास ए तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट लाना है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लाऊं, यू की मदद से ला सकता हूँ ना मैं, तो कैसे लाऊंगा देखो। हम यहाँ लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यू, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू क्या ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो एंड ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लाना है, इसीलिए मैंने ये लिखा यहाँ पर। क्योंकि देखो ये ये तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसको ये तो हम लिख रहे हैं एक्स एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए में है या वो एलिमेंट ए में नहीं है, तो मतलब दिस इज, इसको हम नेगलेक्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, ये तो कुछ है लिखा ही नहीं है ना, लिखा है एक आर्बिट्ररी एक्स या ए में है, ए में नहीं है, ये तो कोई सेंस नहीं करता ना। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, हमको तो पता है ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, बिल्कुल है। ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी की और बी पे इंटरसेक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इस चीज को, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ ना, ये इसके बराबर, उसी लॉ का यूज करूंगा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अब देखो मैं लिखूंगा एक्स या तो ए में है और एक्स बी इंटरसेक्शन सी में है, और यहाँ पर बी क्या है, सॉरी यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी यू है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अरे देखो यार, ये स्टेप मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लाना था यहाँ पर। अब ये तुम्हारा ये तुम्हारा रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लिख, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वो यहाँ पर ए मानो ये है, बी ये है और ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा सी है, ये बराबर होता है ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की जगह क्या है, ए है, बी की जगह क्या है, यू है, और सी की जगह क्या है, डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अब देखो, सॉरी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना ऐसा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स यू माइनस ए में बिलोंग करता है। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए और यू माइनस ए, मतलब एक्स किस में, एक्स एलिमेंट किसका, एक्स एलिमेंट होगा एक कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा, है ना, यू माइनस ए होता है ना एक कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स या तो ए में है या तो एक कॉम्प्लीमेंट में, मतलब वो इनके यूनियन में होगा ना, बिल्कुल होगा। अब मुझे बोलो, और इससे देख के तुम्हें क्या समझ आता है कि जो यू यू सबसेट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, और यहाँ से तुम्हें क्या समझ आता है, एक ने कहा यू सबसेट है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट का, दूसरा क्या रहा है, सॉरी 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 सॉरी, इसको और इसको देख के तुम्हें क्या समझ आता है,
कि जो एक्स यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आई होप तुमको ये कॉम्प्लीमेंट लॉ समझ आ गया होगा। एकदम फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपने एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर आपने एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया दैट विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इस लेक्चर में हमने एक तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट देखा कि उसका मतलब कि अगर मैंने एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लिया दैट विल बी इक्वल टू एक्स, ये देखा। और हमने ये दो लॉज जिनको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ रहा, ये तुम्हारा डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डोमिनेशन लॉ, अगर आपने एक सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इस एक्स की अब कोई भी हैसियत नहीं रही रिजल्ट में, है ना। यूनिवर्सल सेट ने इसको पूरा गायब कर दिया। हम जब किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो हमको यू ही मिलता है। और अगर हम एक सेट का हमने इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लिया तो हमको एम्प्टी सेट ही मिलता है। देखा, तो इस यू ने डोमिनेट किया एक्स पर, यहाँ पर एम्प्टी सेट ने डोमिनेट किया एक्स पर। आया समझ? प्रूफ बहुत सिंपल है बट मैं इसको प्रूफ करूंगा एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखो एक प्रूफ कैसे है ना, वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो तुम। अगर आप हमारे पास एक ये सेट एक्स है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट रहा, इस एक्स का तुमने यूनियन लिया है यू के साथ, तो ये रीजन तो आ ही जाएगा प्लस ये रीजन भी आएगा। देखो यू में एक्स भी प्रेजेंट है और ये वाला रीजन भी प्रेजेंट है। एक्स में सिर्फ ये वाला रीजन है, तो जब मैं एक्स एक्स का यूनियन लूंगा इसके साथ मुझे पूरा मिलेगा ना यूनिवर्सल सेट। हाँ, इसी तरह अब देखो एक सेट का, अरे बहुत सिंपल है ये वाला, तो बहुत सिंपल है। एक सेट, इसमें मैंने 1 2 3 मेरा एग्जाम्पल है 1 2, और ये मेरे पास वाई एम्प्टी सेट है। इनका देखो इंटरसेक्शन क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई का एम्प्टी सेट होगा ना वो। अरे देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो एक्स में भी होंगे एम्प्टी सेट में भी होंगे। लेकिन एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स में जो एलिमेंट्स थे ना कोई फायदा नहीं उनका, क्योंकि वो तो आने ही नहीं वाले, इसीलिए रिजल्ट भी एम्प्टी सेट आएगा। आई होप तुमको डोमिनेशन लॉ बिल्कुल समझ आ गया होगा। और एक लॉ है जिसको हम एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। इस लॉ को हम प्रूव करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना इन जिसमें हमें सेट्स को सिंप्लीफाई करना होगा, तो वो हम लॉ देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप उसको लॉ को ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो। अगर अपने एक सेट का यूनियन इसके साथ लिया ना, एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई एक्स के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैंने एक्स का इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई के साथ लिया वो भी एक्स के बराबर होता है। आई होप तुमको ये लॉज सारे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक समरी बनाऊंगा इन सारे लॉज पे, ताकि जो लोग प्रूव नहीं देखना चाहते वो लेक्चर देख सकते हैं। उस उस लेक्चर में हम रिविजिट करेंगे जितने भी हमने लॉज अभी तक पढ़े ना, उन लॉज को रिविजिट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। होप तुम उस लेक्चर को पसंद किया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।